मेरे कर्मयोगी साथियों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है और इससे दुनिया के समस्त लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की महत्ता और भी अधिक है क्योंकि यह योग दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जो कि आज़ादी के 75 साल और भारतवर्ष की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। योग को जीवन शैली के रूप में अपनाना ही हमारा उद्देश्य है। तभी इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग साकार होगा। योग की शुरुआत शरीर से होती है और वह धीरे धीरे मस्तिष्क और संपूर्ण जीवन में व्याप्त हो जाता है। यौगिक जीवन शैली हमारे कर्मों में कुशलता, रचनात्मकता और उत्कृष्टता लाएगी और व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को उन्नत बनाएगी। जीवन में सार्थक परिवर्तन होगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और सद्विचार, सद्व्यवहार, सत्कर्म हमारे जीवन में घर बना लेंगे। हम अपने सबसे उत्तम स्वरूप को प्राप्त करेंगे। कल्पना कीजिए, ऐसे व्यक्तित्व वाले पर्सनल से भरे फोर्स का स्वरूप कितना सुंदर होगा। हमारे CISF परिवार ने योग को अपनाया है और हमारे 200 योग शिक्षक और 21 अधिकारी बिहार योग विद्यालय मुंगेर से योग को जीवन शैली और फोर्स में किस तरह से अपनाना है के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके आगे एक सुनियोजित योजना के तहत योग को फोर्स के पर्सनल और CISF परिवार की महिलाओं और बच्चों के बीच आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 6 माह में संपूर्ण CISF फोर्स पर्सनल और उनके परिवार योग से जुड़ जाएंगे। आज समाज में मानसिक तनाव व्याप्त है। लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के स्वरूप ईर्ष्या और द्वेष से भी ग्रसित है। हमारा फोर्स भी समाज का हिस्सा है और इन समस्याओं का सामना कर रहा है। योग के माध्यम से इन समस्याओं का निवारण होगा। योग जब जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं तो यह सिर्फ रोग निवारण पद्धति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक उत्थान करता है और साथ ही यह आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं को भी विकसित करता है। योग जीवन शैली को अपनाने के लिए 2 बिंदु आवश्यक है। एक है रेगुलरिटी, नियमितता, और दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। योग सीखना और करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और यह जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। फोर्सेस में यौगिक जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह अनुशासन तो बढ़ाता ही है और यहाँ मैं सिर्फ शारीरिक अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक अनुशासन तो योग का अभिन्न हिस्सा है ही, लेकिन इस जीवन शैली को अपनाने से वित्तीय अनुशासन, नैतिक अनुशासन और भावनात्मक अनुशासन भी बढ़ता है। जिस तरह गाड़ी के 4 चक्के होते हैं और एक भी चक्का अगर काम न करे तो गाड़ी रुक जाती है, ठीक उसी तरह अनुशासन के ये 4 चक्के यानी कि शारीरिक, वित्तीय, नैतिक और भावनात्मक हमें अपने जीवन में उतारने हैं और यौगिक जीवन शैली इसका माध्यम है। भावना के स्तर पर योग इंसान को तर्क संगत बनाता है। अतः योग को अपनाने से अनुशासन हमारे जीवन में आएगा। वह हमारी क्षमताओं को तो बढ़ाएगा ही और हमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस के साथ काम करने को उत्साहित करेगा। इसका असर हमारे परिवार पर पड़ेगा, हमारे बल के वातावरण पर पड़ेगा और हम स्वस्थ भारत के निर्माण और राष्ट्र की सेवा में अपना भरपूर योगदान दे पाएंगे। आमतौर पर देखा गया है कि समाज में अभद्र भाषा का उपयोग बढ़ रहा है। फोर्सेस भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। योग का असर हमारे व्यवहार पर पड़ेगा और सत्य एवं प्रिय वचन हमारे व्यक्तित्व में घर बसा लेंगे। यह योग की महिमा है। योग हमें संकल्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता है
और हमारे बल का संकल्प है सुरक्षा एवं संरक्षण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यौगिक ऊर्जा से भरा बल दृढ़ निश्चय और प्रोफेशनलिज्म के साथ देश सेवा प्रदान करेगा। जय हिंद।